यह कहानी काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कई सालों के बाद मुंबई के पॉपुलर होटल ताज में हम सभी अपना रियूनियन कर रहे होते हैं। हम सभी बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, डांस हो रहा होता है, अच्छी भली पार्टी हो रही होती है। हमें कोई खबर नहीं होती कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन बाहर बहुत कुछ भयानक चल रहा होता है जो कि हमारी सोच के परे तक नहीं होता। बाहर ऐसा कुछ चल रहा होता है जो ना तो किसी ने देखा होता है, ना किसी ने सुना होता है। अगर हमने ऐसी चीज़ें देखी होती हैं तो वो सिर्फ मूवीज़ में, सीरियल्स में, सीरीज़ में, ऐसी जगहों पर ही देखी होती है। और वो सब असलियत में हो रहा होता है, असलियत में बहुत ज़्यादा भयानक। कहानी की शुरुआत होती है हम सब से। मैं, सैफ, अनंता, साहिबा, इब्राहिम, अजान, जैद और भी कई हमारे दोस्त होते हैं। राजवीर, अमान, गगनदीप, हम सभी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और हम सभी होटल ताज में कई सालों के बाद मिल रहे होते हैं। हम सभी अपनी जॉब्स में बिज़ी हो चुके होते हैं और साल 2026 में हम सभी कई साल बाद मिल रहे होते हैं और हम सभी को कोई भनक ही नहीं होती कि क्या होने वाला है। जो होता है वो बहुत भयानक होता है। हमारी दोस्त कृतिका, वो एक साइंटिस्ट होती है। कृतिका को हम सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है क्योंकि ऑफ कोर्स साइंटिस्ट को कुछ ज़्यादा ही नॉलेज होती है। कृतिका हर चीज़ के बारे में हम सभी से पहले समझ जाती थी। हम सब शॉक्ड हो जाते थे उसको देखकर। हम सभी बहुत तेज़ आवाज़ में गाना बजा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, केक खा रहे होते हैं, बहुत सारा लजीज खाना खा रहे होते हैं। गाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि आसपास के सभी ज़ॉम्बीज़ हमारे रिश्तेदार बन के हमारे होटल के नीचे खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है बता देते हैं। क्लेयर बाहर जाती है कमरे के और क्लेयर को देखने को मिलती है बहुत भयानक चीज़। लाइफ में पहली बार उसने एक ज़ॉम्बी देखा होता है, वो भी रियल लाइफ में। उसको लग रहा होता है कि हेलोवीन कंपटीशन चल रहा है। वो ज़ॉम्बी से हाथ मिला लेती है क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड जेक होता है। जेक वैसे ही कपड़े पहना होता है और इसी वजह से क्लेयर समझती है कि वो जेक है। जेक से गले मिलती है और ऐसा समझती है कि जेक भी उससे गले मिलेगा, पर जेक उसे काटना चाह रहा होता है। वो जेक को बार बार दूर करती है। उसे लगता है कि जेक उससे ऐसे ही डरा रहा है। हालांकि अजान को उसकी वाइफ लाइसा के 180 कॉल्स आते हैं। हालांकि अजान उनको रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि फ़ोन उसकी जेब में होता है। वहीं क्लेयर के साथ बहुत भयानक हादसा हो जाता है। क्लेयर को वो ज़ॉम्बी काट लेता है और क्लेयर ये बात किसी को बताती नहीं है। क्लेयर अंदर तो आ जाती है भग कर, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि क्लेयर को ये बात पता होती है कि काटने से ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इसलिए क्लेयर इस बात को पूरी तरह से छुपा लेती है। अजान उसका फ़ोन चेक करता है और फ़ोन चेक करने के बाद वो देखता है कि लाइसा के उसको 180 कॉल आए हुए हैं। अजान कॉल रिटर्न करता है, लाइसा कॉल उठा लेती है और लाइसा उससे कहती है कि यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा भयानक चल रहा है। अजान पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहती है कि यहाँ पर बहुत ही भयानक जानवर घूम रहे हैं जो कि इंसान को खा रहे हैं। अजान बोलता है क्या तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, कि अचानक फ़ोन कट जाता है। अजान कई बार लाइसा को कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन लाइसा उसका कॉल नहीं उठाती है और अचानक से नेटवर्क सिग्नल्स पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं और सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ लोग हमारे इधर बैठ के इंटरनेट के ऊपर सॉन्ग्स सुन रहे होते हैं, टिकटॉक वीडियोस देख रहे होते हैं। हालांकि नेटवर्क अचानक उड़ता है तो उनका ध्यान जाता है कि अचानक से नेटवर्क को क्या हुआ है। सब गाना रोक देते हैं और जैसे ही सब गाना रोक देते हैं तब ज़ॉम्बीज़ के घुर्राने की आवाज़ आ रही होती है और इतना ही नहीं, लोगों की भयानक चीखें सुनाई दे रही होती हैं। हम सभी जब खिड़की के बाहर देखते हैं तो हम देखते हैं हर तरफ ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो कि इंसानों को बुरी तरीके से खा रहे होते हैं। हम सब जब ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं हम सब बुरी तरीके से डर जाते हैं। हम सब बिल्कुल सहम जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी शायद ख़त्म हो गई है। हम सभी बहुत बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। हम सभी बस एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं और पूरे तरीके से चुप होते हैं। क्लेयर ज़ॉम्बी बन जाती है और वो जैद पर हमला कर देती है। जैद को वो काट लेती है और साहिबा क्लेयर के सिर के अंदर एक चाकू घोंप देती है। हम सभी बहुत डर जाते हैं क्लेयर को वो सब करते देख, और जैद को काट लिया होता है। हम सभी इस बारे में सोच सोच कर डर जाते हैं कि जैद भी इन्फेक्टेड हो जाएगा और हम सभी को क्लेयर की तरह काटेगा, यानी हम सभी को ज़ॉम्बीज़ बना देगा। जैद हम सब से कहता है कि हम सब उसे मार दें। जैद हमारा बहुत करीबी दोस्त होता है। हम सभी उसको मारने से मना कर देते हैं। वो कहता है कि वो उन जैसा नहीं बनना चाहता है। तो हम सब कहते हैं कि हम तुम्हें बनने नहीं देंगे, इस चीज़ का कोई ना कोई इलाज होगा। कृतिका भी बहुत गहरी सोच में सोच रही होती है कि इसका इलाज क्या हो सकता है।
हम सभी ये फैसला करते हैं कि हम सभी होटल से बाहर निकलें, तभी हम इसका इलाज ढूंढ सकते हैं। हालांकि जब हम देखते हैं तो होटल में हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ होते हैं, सब मर गए होते हैं। कोई भी ज़िंदा इंसान हम सबको देखने को नहीं मिल रहा होता है, और जो ज़िंदा होता है वो ज़ॉम्बीज़ उसे खा रहे होते हैं। अगले एपिसोड में हम सभी होटल से भागने की कोशिश करते हैं। हम सभी होटल की खिड़की से एक रस्सी के ज़रिए नीचे बेसमेंट में उतर जाते हैं और फिर उसके बाद ज़ॉम्बीज़ से घिर जाते हैं। टू बी कंटिन्यूड।